आपने कुछ चीज़ें खरीदनी है और उनको आपने सिर्फ रेंट पर दे देना है। वो चीज़ें कौन सी है और उस पर खर्चा कितना से आएगा और प्रॉफिट कितना होगा, ये सारी चीज़ें मैं अभी आप लोगों से डिस्कस करूंगा। मेरा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी जो है इसको भी ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की अच्छी वीडियो आप लोगों के सामने आती रहे। तो सबसे पहला जो काम है वो कंस्ट्रक्शन का, कंस्ट्रक्शन मशीनरी का, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का, वो आपने खरीदना है और रेंट पर देना है। जैसे एक वो मिक्सर मशीन नहीं होती जिसमें हम सीमेंट डालते हैं और बजरी डालते हैं और वो ऐसे ऐसे घूमती है और सीमेंट बजरी को मिक्स कर देती है, तो वो मशीन हमने खरीदनी है और रेंट पर देनी है। क्या करना है कि हमने मतलब जो ठेकेदार होते हैं उनसे रब्ता रखना है, तो वो खुद ही मशीन हमारी जो है वो रेंट पे ले जाया करेंगे। उसके साथ वो एक लिफ्ट वाली मशीन होती है जिसमें वो सारा मटेरियल हम जो है लाद देते हैं और वो जो लिफ्टर होता है वो उस मटेरियल को ऊपरले फ्लोर पर जहाँ पर लेंटर जो हम डाल रहे होते हैं तो वहाँ पर मटेरियल को ले जाता है। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल में एक और चीज़ भी आ जाती है, ये तो मैंने बताई मशीनरी, कंस्ट्रक्शन मशीनरी आपने रेंट पर देनी है। और इसी में एक और चीज़ आ जाती है डैम्पर, जो मुख्तलिफ इसमें ये सड़कें बनाने वाले होते हैं वो भी हम खरीद सकते हैं, वो भी हम किराए पर दे सकते हैं, जिससे मिट्टी को दबाया जाता है, उसके ऊपर वो एक रूला चलाया जाता है जिसको डैम्पर बोलते हैं, तो वो भी हम रेंट आउट कर सकते हैं। हाँ जी, इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज का काम आप लोग कर सकते हैं, रेंट पर कर सकते हैं। यानी कोल्ड स्टोरेज आप लोगों ने बनाना है, उसको रेंट आउट कर देना है। आपको पता है जब आप आलू भी खरीदने जाए तो दो तरह के आलू मिलते हैं, एक नया आलू होता है, एक पुराना आलू होता है। तो जो पुराना आलू होता है वो कोल्ड स्टोरेज वाला होता है, यानी कि वो कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया होता है, तो थोड़ा सा वो मीठा हो जाता है, उसको बोलते हैं कि वो है जी कोल्ड स्टोरेज वाला आलू। तो वहाँ पर मुख्तलिफ जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं ना वो स्टोर की जाती हैं। आपने वो स्टोर बना के, कोल्ड स्टोरेज बना के रेंट पर देना और उसका वो मंथली पे करते हैं। उसमें वो अपनी चीज़ें जो है स्टोर करेंगे और उन चीज़ों को आगे सेल करेंगे। अच्छा जी, लिफ्टर मशीन आप खरीद पर किराए पर दे सकते हैं। लिफ्टर मशीन कौन सी, जो गाड़ियों को उठाती है, जो मुख्तलिफ मटीरियल को उठाती है, जिसके नीचे वो पंजे से बने होते हैं। जब आप गलत पार्किंग करते हैं तो आपकी गाड़ी नहीं उठा के ले जाते, तो वो जो ट्रैफिक पुलिस वालों के पास लिफ्टर होते हैं वो भी उन्होंने रेंट पर लिए होते हैं, तो आप उनको भी रेंट पर दे सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जो अपना मटेरियल का काम करते हैं, जिनके बड़े बड़े वेयर हाउस हैं, तो वेयर हाउस में चीज़ें जो है वो उठा के लेके जानी, भारी चीज़ें मुश्किल होती हैं कि उठा के लेके जानी और लेकर आनी, यानी उसको लोड करना, अपलोड करना या ऑफलोड करना, वो काफ़ी मुश्किल काम होता है इंसानों के लिए। तो उसके लिए लिफ्टर मशीन इस्तेमाल होती है, तो वो लिफ्टर मशीन भी आप ख़रीद सकते हैं, चंद लाख रुपए में आ जाती है और उससे आप महाना जो है अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। अब मैं मिसाल दूँ इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो जो ड्रोन कैमरे होते हैं जो इवेंट की कवरेज के लिए इस्तेमाल होते हैं, ऊपर जाते हैं और उनमें कैमरे लगे होते हैं, तो वो आपके इवेंट की जो होती है वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। तो वो ड्रोन कैमरे जो अच्छे हैं ना, HD रिजल्ट वाले बेहतरीन जो किस्म के कैमरे, वो काफ़ी महंगे हैं। और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं गली मोहल्लों में जो वीडियो बनाने वाले, इवेंट की शूटिंग करने वाले जो लोग होते हैं, उनके पास इतना सरमाया नहीं होता कि वो ड्रोन कैमरे ख़रीद सकें। कि उनके पास एक आम HD कैमरा होता है जिससे वो आपकी शादी वलीमा या किसी इवेंट की, या जो महफिल मिलाद हो रही है या नात खां आए हुए हैं, उनकी रिकॉर्डिंग वो करते हैं, तो वो आम एक कैमरा से करते हैं। तो आम एक HD कैमरा होता है, तो उनके पास ड्रोन कैमरे होते नहीं। तो आप ड्रोन कैमरे खरीद सकते हैं, 2 खरीद लें, 3 खरीद लें, 5 खरीद लें। उनकी डिजिटल मार्केटिंग करें, यानी कि उनकी फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आप और व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक के जो ग्रुप बने होते हैं वहाँ पर मार्केटिंग कर दें कि ये ड्रोन कैमरे जो ये रेंट पर दस्तयाब है। तो वो, और इसके साथ साथ जो मूवी मेकर जो इवेंट की शूटिंग करते हैं उनके साथ आप राब्ते में रहें, तो वो आपसे ये कैमरे जो है वो रेंट आउट करेंगे, अच्छी खासे आप इससे भी पैसे कमा सकते हैं। जी दोस्तों, जनरेटर जो बिजली पैदा करता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है, बहुत महंगे आते हैं। तो आप जनरेटर जो है वो आप लोगों ने ख़रीदने और इवेंट के लिए किराए पर देने होते हैं। जैसे वलीमे की दावत हो रही होती है तो जो लोग अपनी कनोपी लगाते हैं, तो उस कनोपी में बिजली भी तो चाहिए ना, तो वो कहीं से मिलती कोई नहीं, तो उसके लिए जनरेटर चाहिए होता है। तो इवेंट जितने भी होते हैं उनके लिए जनरेटर जो है आजकल वो तो कंपलसरी है, उसके बगैर तो इवेंट आप कर ही नहीं ना सकते। आउटडोर कोई इवेंट नहीं आपका हो सकता बिना जनरेटर के। अगर आप बिजली वापडा की ले भी लेंगे तो इस चीज़ का कोई पता नहीं होता कि किस वक्त वो बिजली जो है बंद हो जाए।
उसके लिए जनरेटर ज़रूरी है। बेशक बैकअप के तौर पे ही रखना हो तो उसमें छोटे से लेके बड़े जनरेटर तक आते हैं, 10 kVA, 25 kVA, 40 kVA, 80 kVA। तो आप अपनी हैसियत के मुताबिक जितने आपके पॉकेट में पैसे हैं उसके हिसाब से आप जनरेटर खरीदें और इवेंट वालों के साथ आपने राब्ते में रहना है। इसकी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जो इवेंट करते हैं ना, चीज़ें रेंट आउट करते हैं या इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, उनके साथ आपने राब्ते में रहना और ये आपके जनरेटर जो है ये किराए पर जाएंगे और महाना अच्छे खासे आप पैसे कमाएंगे। जी दोस्तों, इसके अलावा आप गाड़ी खरीद सकते हैं। जैसे मैं ये गाड़ी में बैठा हुआ हूँ तो गाड़ी खरीद कर आप महाना रेंट पर दे सकते हैं। आपने खुद नहीं चलानी है, आपने घर में बैठ के बस नोट गिनने, आपने वो फिक्स हो जाते हैं पैसे कि महाना वो आपको 30,000 देगा बंदा जो चला रहा होगा, या आपको 40,000 दे रहा होगा, या 50,000 या 80,000। वो गाड़ी के मॉडल पर डिपेंड करता है कि गाड़ी आपने कौन सी खरीद के दी है। अगर आप एक नॉर्मल गाड़ी जो है खरीद कर उसको दे दें जो कि 20 लाख से लेके 30 लाख की आती हो, तो उसमें वो इतने ही महाना आपको दे सकता है आसानी से, यानी कि 30,000 रुपये आसानी से वो आपको मंथली पे करेगा और वो खुद गाड़ी जो है चलाएगा और वो पैसेंजर को खुद ही लेके जाएगा। इसमें मुख्तलिफ जैसे बड़ी गाड़ियाँ हैं, जैसे पजेरो है, लैंड क्रूज़र है, SUV गाड़ियाँ हैं, तो उनका उतना ही रेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता जाएगा। उसके अलावा जनाब काम आ जाता है वेडिंग ड्रेस। जो लहंगे हैं, जो इवेंट पर महंगे महंगे सूट लड़कियां पहनती है, ड्रेस लहंगा ख़ास तौर पर वो लाखों रुपए का आता है। इवेंट के 30 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख का, 5 लाख का, 2 लाख का, इतने महंगे जो लहंगे हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो लोग आजकल क्या कर रहे हैं, लोग सोचते हैं कि यार इवेंट एक दफ़ा तो पहनना है, तो हम ये लहंगा जो है 5 लाख का लहंगा लेके तो ऐसे फजूल में बाद में ये ज़ाया जाएगा। तो आपने लहंगे खरीदने हैं, 5 खरीदने, 4 खरीदने। सेकंड हैंड अगर खरीदना चाहते हो तो बेशक सेकंड हैंड खरीदने, ठीक है, अच्छी हालत में, और उनको आगे आपने रेंट आउट करना है इवेंट के लिए। वो लड़कियां आपसे जिनके शादी हो रही है, उनकी मुख्तलिफ फंक्शन हो रहे हैं, उनकी मेहंदी है, उनका वलीमा है या उनकी बारात है, उसके लिए वो आपसे लहंगा जो है वो रेंट पर लेंगी। उसके लिए आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन चीज़ों पर आप जो है एड्स चला दें, गूगल ऐड की मदद ले लें, और साथ जो है आप बेशक जो शहर में जो नए लहंगा बेचते हैं हम उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। वो भी बता देते हैं जनाब फ़लाँ जगह से आपको रेंट पर भी मिल सकता है अगर आप ख़रीदना नहीं चाहते तो। जी जनाब, इसके अलावा आप कर सकते हैं हॉस्पिटल का जो इक्विपमेंट होता है वो आप रेंट पर दे सकते हैं, और लेकिन उसके लिए ख़रीदना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मेडिकल बेड होता है, एक तो बेड सादा होता है जिस पर मरीज़ को लटाया होता है हॉस्पिटल में, एक मेडिकल इक्विपमेंट के साथ बेड होता है जिसके साथ मुख्तलिफ इक्विपमेंट अटैच होता है। तो बाद लोग जो मरीज़ उनका लंबे अरसे के लिए बीमार होता है, यानी उसकी बीमारी ऐसी है जो लॉन्ग टर्म में चलने वाली है, तो लोग कहते हैं कि हम ये बेड जो है ना ये घर में रख लेंगे। वो किराए पर बेड लेते हैं और उस पर उनका जो पेशेंट है वो बेचारा लेटा रहता है, और उसके साथ मुख्तलिफ इक्विपमेंट लगे होते हैं जो उसको मॉनिटर करते हैं, उसकी सेहत को मॉनिटर कर रहे होते हैं, या उसके हार्ट रेट को कोई मॉनिटर कर रहा है या ब्लड प्रेशर को मॉनिटर कर रहा है। तो इसमें फिर दूसरा एक और काम आ जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर। आप ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद कर आप बिल्कुल एक शॉप बना लें, उसकी मार्केटिंग कर लें, तो इन्हीं जो हॉस्पिटल यूटिलिटी वाले लोग हैं उन्हीं से आप रब्ता करेंगे। आप सिलेंडर जो है ऑक्सीजन के वो ख़रीद के रखें और उनको रेंट आउट करें। तो वही पेशेंट जो लॉन्ग टर्म के लिए बीमार हो चुके होते हैं बेचारे, कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उनके फेफड़ों का मसला होता है, लंग्स का मसला बना होता है, उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना वो मरीज़ सर्वाइव नहीं कर सकता। तो लोग क्या करते हैं कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो रेंट पे लेके आते हैं और अपने घर में उनको इस्तेमाल। जी दोस्तों, इसी तरह इवेंट मटेरियल है। इवेंट मटेरियल में क्या आ जाता है जनाब, उसमें चेयर आती हैं, टेबल आते हैं, सोफे आ जाते हैं, कनोपी आती है और डेकोर आइटम आती है। इनको पहले बोला करते थे टेंट सर्विस, अब ये चेंज हो गया। इसके लिए इसमें तो स्टेज का सामान भी होगा कि स्टेज किस तरह से सजाना है, उसके लिए स्टेज पर लगने वाले मुख्तलिफ कपड़े होते हैं, इसी तरह से खूबसूरत सी कनोपी होती है, खूबसूरत सी चेयर और बड़े प्यारे सोफ़े और टेबल। ये चीज़ें आप रेंट आउट कर सकते हैं। ये अच्छा बड़े सरमाए का काम है, इसमें अच्छा खासा जो है पैसा लग जाता है, तकरीबन 40-50 लाख तो इनिशियल मेरा ख्याल है इस पर ख़र्चा आ जाता होगा।
तो इतने ज़्यादा पैसों से ये बिज़नेस स्टार्ट होगा, मगर इसमें अर्निंग भी इतनी ही ज़्यादा है, इसमें बहुत ज़्यादा अर्निंग है। और इस पर बंदे आपने हायर करने हैं, उन्होंने जाके जो है सामान आपका सारा जो फिटिंग कर देनी है, आपने घर बैठ कर पैसे कमाने। आप यानी लोग वो चीज़ें जो है आपकी रेंट पे लेके जा रहे हैं, आप बस कुछ नहीं कर रहे, आप बस नोट ही गिन रहे हैं घर में बैठ के। HD प्रोजेक्टर विद स्क्रीन, तो इस ये भी रेंट पर जाते हैं। मतलब कॉन्फ्रेंसेज हो रही होती हैं, कोई सेमिनार हो रहा होता है, या किसी इवेंट में भी लेके जाते हैं, या मैचेस चल रहे हैं, क्रिकेट मैचेस चल रहे हैं, उसके लिए किसी को प्रोजेक्टर चाहिए तो वो आपसे रेंट आउट करते हैं। तो इसके लिए भी आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है, एड्स देने हैं, गूगल एड्स दे लें या फेसबुक पर दे लें, कहीं पे भी दे लें, तो लोग आपसे ये चीज़ें रेंट पे लेके जाएंगे। अच्छा, ये जो HD प्रोजेक्टर है ये इतना महंगा भी कोई नहीं है, ये 50,000 से लेके 1.5-2 लाख तक अच्छा जो है रिजल्ट वाला मिल जाता है, और इसके साथ एक स्क्रीन होती है, इसको आपने रेंट आउट करना है। जी जनाब, एक और काम जो आपने रेंट पर देना है वो है पोल्ट्री फार्म, यानी इन्वेस्टमेंट आपने करनी है, एक पोल्ट्री फार्म जो है वो इस्टेब्लिश कर लेना। अब पोल्ट्री फार्म पर वो पुराना वक्त गया जब थोड़े पैसे लगते थे, जब सिर्फ आपको ज़मीन चाहिए होती थी। अब इसके लिए मुख्तलिफ इसके अंदर जो है वो इक्विपमेंट इंस्टॉल होता है, क्योंकि ये तो अब ऑटोमेटिक होते हैं ना। तो अब जो आप पोल्ट्री फार्म बनाएंगे उस पर आपने पैसे खर्च लिए, जितने भी आपके पास थे वो आपने पैसे उस पर लगा दिए। अब आपने उसमें काम नहीं करना, अब आपने खुद उसमें माल नहीं डालना, क्योंकि वो बहुत मुश्किल काम है, और उसका निगरानी करनी जो वो उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है। तो वो जब तक एक्सपीरियंस ना हो आप वो काम कर नहीं सकते। तो आपने क्या करना है, वो पोल्ट्री फार्म रेंट पर देना है। माल किसी और ने डालना है, वो अपना माल डालेगा, वो उसमें ब्रैलर डाले या लेयर डाले, उसकी मर्जी है, वो अपना माल बेचेगा, आपको मंथली जो है वो पे करेगा, आप घर बैठे इससे पैसे कमाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा भी और बहुत से काम है, काफ़ी सारे काम रह गए होंगे, मेरे माइंड में नहीं आए होंगे, मगर ये जो मैंने 15 काम आप लोगों को बताए हैं ना, इनमें से कोई सा भी काम आप जो है वो करें, उस पर थोड़ी इन्वेस्टमेंट करें और घर बैठ कर पैसे कमाएँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।